गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इसके पहले अपन ने चर्चा की कि मारवाड़ के राठौड़ों को कौन कौन सी उपाधियां दी गई। आज अपन चर्चा करेंगे कि बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। तो सबसे पहली उपाधि है बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक किसे कहते हैं। तो राव बीका जो राव जोधा के पुत्र थे उनको बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बीकानेर दुर्ग को बनवाया। पहली बात इन्होंने बीकानेर दुर्ग बनवाया और दूसरा वहीं इन्होंने जो है बीकानेर नगर बसाया, इसलिए जो इनको बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कलयुग का कर्ण, जो ये उपाधि है ये किसको दी गई। तो ये उपाधि दी गई लूणकरण को, जो राव बीका का पुत्र था। ये उपाधि इनको इसलिए दी गई क्योंकि ये दानशीलता में आगे थे, इसलिए राव लूणकरण को, जो राव बीका के पुत्र थे, उनको कलयुग का कर्ण कहा गया है। अब आगे बात करते हैं कि डिंगल का हेरोस, ये उपाधि किसको दी गई है। तो ये उपाधि दी गई है पृथ्वीराज राठौड़ को, जो कल्याण सिंह के पुत्र थे। ये उपाधि इनको एलपी टेसीटोरी ने दी। तो डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं, वो एलपी टेसीटोरी ने कहा। और इनकी एक रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणी री। इसको दुर्षाढ़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि जो कलयुग का कर्ण है वो लूणकरण को कहा जाता है, बीका के पुत्र को, क्योंकि ये दानशीलता में आगे थे। अब आगे बात करते हैं कि जो राजपूताने का कर्ण है ये किसको कहा जाता है। तो राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को, जो कल्याणमल का पुत्र था। क्योंकि इनके काल में घोर त्रिकाल पड़ा था और इस घोर त्रिकाल में इन्होंने जो है प्रजा के लिए खाने पीने की व्यवस्था की और साथ में पशुओं के लिए पशु चारा की व्यवस्था की, इसलिए राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहते हैं। और राय सिंह को ही मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं। आगे बात करते हैं जंगलधर बादशाह। तो ये जंगलधर बादशाह की उपाधि किसे दी गई। तो ये उपाधि दी गई कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने उज़्बेकों के आतंक से जो राजपूत शासक परेशान थे उनको राहत दिलाई, इसलिए राजपूत शासकों ने कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा। आगे बात करते हैं माही मरातीव की उपाधि किसे दी गई। तो माही मरातीव की उपाधि जो बीकानेर के अनूप सिंह हैं उनको दी गई थी और ये उपाधि औरंगजेब ने इनको प्रसन्न होकर दी थी। अब आगे बात करते हैं कि राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं। तो राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह को कहते हैं और गंगा सिंह लाल सिंह के पुत्र थे और इनके पिता लाल सिंह की स्मृति में इनको लालगढ़ पैलेस इन्होंने बनवाया था। तो इनको राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह को इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने 1927 में गंगा नहर के माध्यम से सबसे पहले राजस्थान में बाहर का पानी लाए थे, इसलिए इनको जो है राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। अब आगे कुछ जो है उपाधियां ऐसी देखते हैं जो मुग़ल मेवाड़ रिलेशंस या फिर राजपूताना के राजाओं से सीधे तौर से संबंधित नहीं है। ये वैसे तो जो है कृषक आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन इनसे संबंधित है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान का जो गांधी है ये किसको कहते हैं। तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। और वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या। तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। और आखिरी जो बचा है चिड़ावा का गांधी, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को जो है चिड़ावा का गांधी कहते हैं। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और अब आगे बात करेंगे कि जो कछवा शासक थे आमेर के, उनको कौन कौन से टाइटल दिए गए। तो उसके लिए आगे का वीडियो का इंतज़ार करें और आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो है ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।